यस माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, दिस इज सीए मोहित। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन CA Foundation December 23 examination, but due to some reasons they couldn't clear their examination. Now again they are to appear in June 24 examination. But now friends, the trick is the syllabus has got changed. New syllabus will be applicable for your June 24 examination. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर नए सिलेबस का प्रिपरेशन, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसका प्रिपरेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉज के लिए क्या क्या एडिशन हुई है और किस प्रकार से उसका प्रिपरेशन करना है, इसी बारे में डिटेल्स देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि पुराने सिलेबस के अंदर जो है वो लॉ और BCR ये दो पार्ट हुआ करते थे। लॉ 60 मार्क्स और BCR 40 मार्क्स, लेकिन अब BCR का टोटल 40 मार्क्स का सिलेबस रिमूव करा गया है और अभी आपको बस लॉ पढ़ना है, दैट इज बिजनेस लॉज पढ़ने हैं। लेकिन पहले जो 60 मार्क का था अभी वो 100 मार्क का हो चुका है, तो कुछ एडिशन आपके सिलेबस में हो रखी है। तो वो एडिशंस क्या है पहले उसको देख लेते हैं। तो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपके CA इंटरमीडिएट के कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐड करे गए हैं। पहले यूनिट नंबर 6 तक आपकी कहानी हुआ करती थी, अब यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आपके फाउंडेशन के सिलेबस में ऐड किए हुए हैं। और अगर मैं बात करता हूं एक नया टॉपिक अगेन CA इंटरमीडिएट का, चैप्टर नंबर 7 द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये नया टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं सम अप करता हूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐड हो रखी है, तो पहले आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 3 नए यूनिट्स आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। और तीसरा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये नया टॉपिक जो CA इंटरमीडिएट का है वो आपके फाउंडेशन में ऐड हुआ है। तो ये 3 नए टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। सर इसका वेटेज क्या है, तो ऑन एंड अराउंड मान लो 30% का वेटेज जो है इस सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इन द न्यू सिलेबस। तो 30% 30 से 35% का जो नया सिलेबस है आपके सिलेबस में ऐड हुआ है और आपको इसको ठीक से प्रिपेयर करना ही होगा। अब सर इसको प्रिपेयर कैसे करें, तो हम EPA CA फाउंडेशन लॉ के नए टॉपिक्स के लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। आप इन सारे लेक्चर्स को फेस टू फेस भी हमारे क्लास में आकर के देख सकते हो, तो फेस टू फेस भी ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। इसका डिटेल स्केड्यूल हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर लेंगे, तो उस हिसाब से आप फेस टू फेस स्केड्यूल्ड टाइम पे फेस टू फेस यहाँ पे आके देख सकते हो। मोर एवर मैं कहूँगा कि फेब एंड पे मैं ये लेक्चर्स लूँगा, तो फेब एंड तक आप लोग समझ सकते हो कि ये लेक्चर जो होंगे फेस टू फेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यूनिट नंबर 1 दैट इज द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये दोनों के दोनों यूनिट मैंने अब तक नहीं पढ़ाए हैं, तो ये आपको फेस टू फेस अवेलेबल हो जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 3 नए यूनिट्स ऐड हुए हैं इसके ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, तो ये आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन इसका बैकअप आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप फेस टू फेस आ सकते हो और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जो है वो आप फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हो। बस ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो नए यूनिट्स ऐड हुए हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर देखने पड़ेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने क्लास के अंदर कवर हो चुके हैं। तो ये रहे डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू एडिशन इन द सिलेबस और किस प्रकार से आप उसको देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को पूरे के पूरे यूनिट्स जो है वो पूरे ऑनलाइन मोड में चाहिए तो वो भी अवेलेबल होंगे। उसकी फीस क्या होगी, तो हम उसको डिवाइड करते हैं अगेन 2 कैटेगरी में कि EPA स्टूडेंट्स और नॉन EPA स्टूडेंट्स। अगर EPA स्टूडेंट्स इस बैच को, इस नए एडिशन टॉपिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी हुई है, 500 रुपीज फॉर ऑल दिस 3 टॉपिक्स फॉर CA फाउंडेशन लॉ। और नॉन EPA स्टूडेंट्स अगर ऐड होना चाहते हैं तो उनके लिए हमने अगेन 1500 रुपए में ये लेक्चर जो है वो अवेलेबल करके दिए हुए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो भी कीज के चार्जेस होंगे वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
तो ईपीएस स्टूडेंट्स 500 रुपीज देकर के इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और नॉन ईपीएस स्टूडेंट्स 1500 रुपीज देकर के इन लेक्चर्स को ले सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स नए से पढ़ाए जाएंगे, तो मेक श्योर करना कि आप लोग यहाँ पे आकर के या फिर ऑनलाइन मोड में ये सारे लेक्चर्स कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा 30 to 35% सिलेबस ऐड हुआ है, तो आप लोगों को ये टॉपिक्स करने ही करने होंगे, अदरवाइज आपका प्रिपरेशन कहीं पीछे छूट जाएगा। अगेन आपको डिटेल में इसकी इंक्वायरी करनी है और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे क्लास के नंबर 9206797979 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अगेन एडिशनल डिटेल जो है वो क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, देखते रहिए और सीखते रहिए।